हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सोफा है और स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मोना शीतल पे गुस्सा हो रही होती है और बहुत समझाने के बाद लीना वाली बात पे वो यकीन कर लेती है। तो लीना की बात पर यकीन करते ही वो कहती है, अब ये बताओ, हम रोज़ मिलते हैं ना। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब बता रखा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत थी मुझे बताने में। हाँ, वैसे भी कोई भी हो, अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। उस लड़के के साथ तुम्हारा जो कुछ भी चल रहा हो, अभी के अभी मेरे साथ चलकर उसे ख़त्म करो। शीतल को भी गुस्सा आ गया था उसके इस बात पर। उसने कहा कि क्यों करूँगी मैं ऐसा। हाँ, मोना ने आज जवाब दे ही दिया था, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और अगर तुम्हारे पास कोई होगा तो वो खुद मैं होंगी, दूसरा कोई भी नहीं। मेरे सिवा अगर कोई दूसरा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो वो जो भी है उसे अपनी ज़िंदगी से तुम अभी के अभी निकालोगी, और अगर नहीं निकालोगी तो मैं अभी ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दूँगी। पास से ही रेल की पटरियाँ गुजरती थीं जहाँ वो दोनों मिले थे, या जहाँ वो दोनों मिलते थे। अब शीतल और मोना कुछ देर एक दूसरे को घूरते रहे। शीतल को मन ही मन लगा कि यार ये बस कह रही है, और कहते सब हैं, करता कोई नहीं है। नीलू की बात याद आ गई थी उससे कि तुम नहीं हुई तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। तो उसने यही सोचकर उसे लगा कि सब कहते होंगे, कुछ नहीं करता, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। वो भी तो कहती थी, कौन सा मेरे लिए जान दे दी। और ये सोचते सोचते उसने मोना से भी कह दिया था कि हाँ चलो ठीक है, कहते सब हैं पर कोई किसी के लिए जान नहीं देता है, ठीक है। मोना ने कहा ठीक है, इंतज़ार करो ट्रेन के आने का, साबित हो जाएगा। दोनों वहीं खड़े थे और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। शीतल मोना से बस इतना ही कह रही थी कि यार चलो, अब यहाँ खड़े होकर क्या करना है, यहाँ सीन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोना कह रही थी कि मुझे प्रूव करना है कि मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। ट्रेन का हॉर्न सुन के मोना ट्रैक की तरफ चल दी थी। शीतल चुपचाप वहाँ खड़ी उसकी ये हरकत देख रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि क्या है ये लड़की है या नौटंकी। जब देखो हर बात का इशू बना देती है या ड्रामा करने लग जाती है। परेशान करके रख दिया है यार इस लड़की ने। उधर मोना जाकर पटरियों के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। आने जाने वाले उसे देख रहे थे और कह रहे थे कि हट जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो यहाँ, जान चली जाएगी, मरने आई हो क्या। मोना तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। शीतल पहले खड़ी खड़ी उसका ड्रामा देखती रही और फिर ट्रेन को नज़दीक आते देख और मोना को जिद में वहाँ खड़ा देख शीतल की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वो दूर से ही उसे कहे जा रही थी, मोना प्लीज़ यार हट जाओ प्लीज़। लेकिन मोना बिल्कुल नहीं हट रही थी। शीतल बहुत देर से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ हटो वहाँ से, लेकिन मोना उसकी एक नहीं सुन रही थी और ट्रेन नज़दीक आए जा रही थी। मोना ने कहा कि तुम्हें सिर्फ यही लगता है ना, कहने की बात है, आज मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ। ट्रेन काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी और शीतल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसको वहाँ खड़ा देख उसके दिमाग में बात आई कि यार ये पागल लड़की है, कुछ भी कर सकती है।
वो दौड़कर मोना के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींचा और 40 से 50 सेकंड के बाद ट्रेन वहाँ से गुजर गई। शीतल गुस्से से बोली, पागल हो गई हो क्या? मर कर दिखाओगी तो क्या मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगी? ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता है मोना, मानती हूँ ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता है। तुम प्यार करो या ना करो चलेगा, पर मेरे साथ ऐसे ही रहो। तुम मुझे दोस्त मानती हो उतना ही बहुत है। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यही बहुत है। पर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। तुम्हें छूने, प्यार करने, चूमने तुम्हारे शरीर पर बस मेरा हक है और किसी का नहीं। मोना की बातें सुन और उसके थोड़ी देर की पहले वाली हरकत देख शीतल सन्न थी। अपने लिए उसका जुनून और पॉजेसिवनेस देखकर शीतल हैरान भी हो गई थी और शॉक भी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोना इस तरह प्यार का इजहार कर देगी। और शीतल को पता था कि इसका अब कोई भरोसा नहीं है कि ये अपने जुनून में क्या कर जाए। आज तो इसने अपनी जान देने की कोशिश की है, कल को पता नहीं क्या ही कांड कर जाए। मोना ने थोड़ी देर बाद फिर से कहा कि बताओ वो लड़का कौन है, और चल के अभी के अभी मेरे साथ उसे मना करो। अभी के अभी चलो बस, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो मेरे साथ। वो उस लड़के के बारे में बार बार शीतल से पूछने लगी तो शीतल को समझ नहीं आया कि वो मोना को क्या बताए, मोना मानेगी या नहीं। उसे लगा कि मोना को लगा कि शीतल उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहती है, वो झूठ बोल रही है। फिर भी शीतल ने मोना को समझाने की कोशिश की कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है यार। और मोना बार बार कह रही थी कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम उस लड़के को छोड़ना ही नहीं चाहती हो। आखिरकार शीतल ने हार कर बात बनाई कि यार प्रशांत ने प्रपोज़ किया था मुझे, पर मैंने उसे मना कर दिया था। मगर प्रशांत के बार बार कहने और ज़िद करने और उसके आगे पीछे घूमने की वजह से उसे हाँ करने की सोच रही थी मैं। इस पर मोना ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रशांत से आज के बाद तुम दूर रहना, कोई ज़रूरत नहीं उसे हाँ कहने की या कुछ भी कहने की। तो शीतल ने कहा कि तुम मुझे प्रशांत से दूर रहने की बात कह रही हो और खुद तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर मोना ने कहा कि ठीक है, मैं जल्दी उस लड़के से मिलूँगी और उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दूँगी, और तुम भी आज शाम को प्रशांत से साफ साफ बात करोगी और उसे ना कहोगी। शीतल ने हाँ में सर हिला दिया था। प्रशांत को तो वो पहले से ही ना कह चुकी थी। मोना का प्यार अब उसके लिए गले का फांस बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करे। उस दिन तो वहाँ से चली आई थोड़ी देर में, दिन गुज़रते गए और ये गले का फंदा गुज़रते दिनों के साथ शीतल के गले में कसता जा रहा था। शीतल मोना से दोस्ती चाहती थी और मोना शीतल से प्यार। दिन गुज़रते गए, मोना का पॉसेसिवनेस और बढ़ता चला गया। हर बात पे टोकना, दोस्तों से मिलने जुलने पर पाबंदियाँ लगाना, किसी भी फ्रेंड से मिलने अगर जाती तो मोना हमेशा उसके साथ होती थी। मोना का बस चलता तो जब वो अपने क्या कहते हैं गेम के लिए अप्लाई करती थी या उसकी प्रैक्टिस करती तो वो भी वहाँ भी उसके साथ ही चली जाती, उस पर नज़र रखने के लिए कि क्या करती है क्या नहीं करती है। वो चाहती थी कि अब पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है,
और खेल कूद भी ख़त्म हो चुका है, तो ये अभी भी क्यों नेशनल लेवल के लिए प्रैक्टिस कर रही है, क्यों खेलना चाहती है। लेकिन शीतल ने बहुत पहले ही मोना को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, इसलिए वो शीतल का खेलना छुड़वा नहीं सकती थी, पर उसने कोशिश ज़रूर की थी। लेकिन फिर से शीतल से वही जवाब सुनने को मिला था। इन्हें ये सब चलते चलते ही मोना ने अपने बॉयफ्रेंड से भी रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उसने उसका खेल छुड़वाने के लिए इस बार कहा था कि क्या है यार, ये सब प्रैक्टिस करते हुए तुम्हें चोट लगती है, इतने दिन मुझसे दूर रहती हो, मतलब इतने टाइम तक मुझसे दूर रहती हो। शीतल ने इस बार भी बड़ी बेरुखी और कड़े लहजे में कहा था कि आज बोल दिया फिर से, अब दोबारा कभी मत बोलना। पहले भी बोल चुकी हूँ, जीना छोड़ सकती हूँ, खेलना नहीं। इसके बाद से मोना ने खेलने का कभी जिक्र ही नहीं किया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन मोना और शीतल अपने ड्राइंग रूम में बैठकर वीसीआर पर एक मूवी देख रहे थे। घर पर कोई नहीं था। मूवी ख़त्म होने के बाद मोना और शीतल एक दूसरे को किस कर रहे थे। शीतल आज थोड़े अच्छे मूड में थी और इस बार काफ़ी दिनों बाद दोनों मिले थे, क्योंकि शीतल को घर के काम में और उसकी मम्मी ने थोड़ा रोका हुआ था, इसलिए दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले हुए थे। और शीतल को एक जगह खेलने जाना था, बड़ी मुश्किल से बातचीत करके उसे वो मौका मिला था, तो इसलिए भी वो थोड़ी खुश थी। तो किस करते करते मोना ने शीतल को रोका और कहा कि तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। शीतल ने पूछा क्या? तो मोना ने कहा एक मूवी है, पर डर है कि तुम भाग ना जाओ। अच्छा, हॉरर मूवी? मुझे डर नहीं लगता है। तुम लगाओ फिर देखना भागती हूँ कि नहीं भागती हूँ। मोना ने कहा देख लो, अगर भाग गई तो उसने कहा नहीं भागूंगी, तुम लगाओ तो सही देखना। तो मोना कहती ठीक है, मैं लेके आती हूँ, अकेले हैं यहाँ देखेंगे ना, मज़ा आएगा, फिर तुम जब डरोगी और भागोगी तब मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो शीतल हंसी और कहने लगी कि मैं नहीं डरूँगी और ना मैं भागूंगी, समझी तुम? चलो जाओ, जो करना है कर लो, मुझे डर नहीं लगता तुमसे और ना किसी मूवी से, और हॉरर मूवी से तो बिल्कुल भी नहीं। इतना हॉरर तो मैं तुम्हें देख के झेल लेती हूँ, तो अब क्या। मोना इस बात पे थोड़ी चिढ़ गई थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।